नमस्कार। फीफा फीवर 2026 के इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और जिस तरह से ये मुकाबले हो रहे हैं वर्ल्ड कप के, वो वाकई हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से आज हमने देखा कि कमबैक की जो कहानियां बड़ी टीमों के द्वारा लिखी गई, उसने छोटी टीमों को कहीं ना कहीं चौंका भी दिया और ये बात एक बार फिर से साबित कर दी कि अगर टीम में बड़े खिलाड़ी हैं तो वो अपने दिन पर कुछ भी कर सकते हैं। तो अगले आधे घंटे हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ नतीजे जो हैं वो आगे आने वाले जो समय में निकल कर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आगे की जो मैचेस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम फीफा फीवर 2026 की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज जो मैचेस खेले गए। तो फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने हार के मुहाने से शानदार वापसी करते हुए डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की की। कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम क्षणों में 2 महत्वपूर्ण गोल दागकर अपनी टीम को विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हारों में से एक से बचा लिया। मैच की शुरुआत इंग्लैंड के लिए बेहद निराशाजनक रही। 75वें मिनट में कप्तान हैरी केन ने एंथनी गॉर्डन के सटीक क्रॉस पर शानदार हेडर लगाकर स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। 86वें मिनट में हैरी केन ने एक और गोल करके टीम को रोमांचक जीत दिला दी। इस जीत के साथ इंग्लैंड जो है उसने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है, जहां अब उनका सामना सह मेजबान मैक्सिको से होगा। तो जाहिर तौर पर यह बड़ा मुकाबला रहेगा अंतिम 16 का, क्योंकि एक चुनौती उन्होंने पार कर ली, लेकिन अब मैक्सिको अपने घर पर, अपने होम ग्राउंड पर बहुत टफ ओपोनेंट साबित होती आई है। वहीं एक अन्य मैच में बेल्जियम का सामना सेनेगल से हुआ। मैच में बेल्जियम एक समय सेनेगल के खिलाफ 2 गोल से पीछे थी। सेनेगल की ओर से हबीब दियारा और इस्माइल असार के गोलों की बदौलत 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली सेनेगल ने, लेकिन रोमेलू लुकाकू ने 86वें मिनट में थॉमस मेन्योर के क्रॉस पर गोल कर टीम की वापसी की उम्मीदों को जिंदा किया। इसके तुरंत बाद लिएंड्रो ट्रॉसर्ड के क्रॉस पर कप्तान यूरी टिलमेंस ने शानदार हेडर लगाकर स्कोर को 2-2 कर दिया और मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में चला गया। मैच के 125वें मिनट में वीडियो असिस्टेंट रेफरी की लंबी समीक्षा के बाद बेल्जियम को पेनल्टी मिली। टिलमेंस ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पेनल्टी को गोल में बदलकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। इस जीत के साथ बेल्जियम ने अंतिम 16 में भी जगह बना ली है। वहीं अमेरिका ने विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया। इस जीत के साथ अमेरिकी टीम ने 2002 के बाद पहली बार नॉकआउट स्टेज में जीत दर्ज करने में सफलता पाई। सह मेजबान अमेरिका ने मुकाबले की शुरुआत दमदार अंदाज में की और पहले हाफ में फ्लोरिन बालोगुन ने गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई। हालांकि दूसरे हाफ में बालोगुन को तारिक मोहरेमोविच पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण टकराव के कारण रेड कार्ड दिखाया गया, जिससे अमेरिका को बाकी के 26 मिनट 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। एक खिलाड़ी कम होने के बावजूद अमेरिकी टीम ने शानदार संयम दिखाया और बोस्निया को वापसी का मौका नहीं दिया। अमेरिका का सामना अब अंतिम 16 में बेल्जियम से होगा। तो विश्व कप जैसे बड़े मंच पर अक्सर ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो वर्षों तक प्रशंसकों की यादों में जिंदा रहती हैं। इंग्लैंड और बेल्जियम ने भी कुछ ऐसा ही करके दिखाया। राउंड ऑफ 32 में दोनों टीमें एक समय मुश्किल हालात में थीं और दोनों पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि दृढ़ संकल्प और आखिरी पलों तक लड़ने के जज्बे ने उन्हें यादगार जीत दिला दी। हार की कगार से जीत तक, फीफा विश्व कप में कमबैक का दिन। फुटबॉल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां आखिरी सीटी बजने तक कहानी बदल सकती है। जब उम्मीदें टूटती नजर आए, तब इंग्लैंड और बेल्जियम ने अदम्य साहस और शानदार खेल का परिचय देते हुए हार के मुहाने से जीत छीन ली। जब इंग्लैंड और बेल्जियम की टीमें हार के साए में खड़ी थीं, तब उनके खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरी पलों में खेल का रुख बदला और दुनिया ने देखा कि विश्व कप में आखिरी सीटी बजने तक कोई मुकाबला खत्म नहीं होता। इंग्लैंड ने टाली बड़ी हार। अटलांटा में इंग्लैंड की टीम डीआर कांगो के खिलाफ मुकाबले में पिछड़ गई थी। समय तेजी से समाप्त हो रहा और इंग्लैंड विश्व कप से बाहर होने की कगार पर खड़ा था। तभी 75वें मिनट में कप्तान हैरी केन ने एंथनी गॉर्डन के सटीक क्रॉस पर शानदार हेडर लगाकर स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद इंग्लैंड ने आक्रामक खेल जारी रखा और मैच के 86वें मिनट में हैरी केन ने एक बार फिर कमाल दिखाया। उन्होंने पेनल्टी बॉक्स के बाहर गेंद को नियंत्रित किया, तेजी से घूमे और शक्तिशाली दाएं पैर के शॉट से गेंद को गोलकीपर की पहुंच से दूर गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। इस शानदार गोल ने इंग्लैंड को 2-1 की यादगार जीत दिलाई। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है, जहां उनका सामना अब सह मेजबान मैक्सिको के साथ होगा। 4 मिनट में बदली किस्मत।
वहीं सिएटल में बेल्जियम ने उससे भी बड़ा चमत्कार कर दिखाया। सेनेगल के खिलाफ 0-2 से पीछे थी टीम और बाहर होने की कगार पर खड़ी थी, लेकिन अंतिम मिनटों में रोमेलू लुकाकू ने वापसी की उम्मीदों को जगाते हुए बराबरी का गोल दागा। लुकाकू ने 86वें मिनट में थॉमस म्यूनियर के क्रॉस पर गोल किया। वहीं लिएंड्रो ट्रोसार्ड के क्रॉस पर कप्तान यूरी टिलमेंस ने शानदार हेडर लगाकर स्कोर 2-2 कर दिया और मुकाबला अतिरिक्त समय में पहुंच गया। मैच के 125वें मिनट में वीडियो असिस्टेंट रेफरी की लंबी समीक्षा के बाद बेल्जियम को पेनल्टी मिली। टिलमेंस ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पेनल्टी को गोल में बदलकर बेल्जियम को 3-2 से रोमांचक जीत दिला दी। इस जीत के साथ बेल्जियम ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। ये विश्व कप इतिहास की सबसे नाटकीय वापसियों में से एक मानी जा रही है। इन दो मुकाबलों ने ये साबित कर दिया है कि विश्व कप में आखिरी सीटी बजने तक कुछ भी संभव है। इंग्लैंड और बेल्जियम की इन शानदार वापसी जीतों ने फुटबॉल प्रेमियों को याद दिलाया कि विश्व कप केवल खेल नहीं बल्कि जज्बे, संघर्ष और कभी न हार मानने की कहानी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई ये विश्व कप जो है वो एक अलग कहानी लगातार लिख रहा है और इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स कॉरेस्पोंडेंट नारायण है। तो नारायण, जाहिर तौर पर जिस तरह से ये पूरा वर्ल्ड कप जा रहा है, क्या कहेंगे जो मुकाबले इंग्लैंड ने जिस तरह से जीता, हमने देखा इससे पहले मोरक्को ने जीता था लास्ट मोमेंट पे आकर के, और अब बेल्जियम का सबसे बड़ी जीत ये मानी जा रही, रेस्क्यू, सबसे बड़ा रेस्क्यू किया है क्योंकि 86 मिनट पे आकर के आप 2-0 से पीछे हैं और वहां पे आप सेनेगल को हरा दे रहे हैं 3-2 से आकर के, तो फिर ये बड़ी जीत है। किस तरह से देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप से? वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि जितने भी मैच हुए, अगर नॉकआउट्स की बात करें तो मैचेस या तो इंजरी टाइम में जीते गए हैं सेकंड हाफ के, या तो मैच एक्स्ट्रा टाइम में गए हैं। पेनल्टी शूटआउट में आपने देखा जर्मनी किस तरह से शूटआउट में हारा, और वही मोरक्को वाला मैच भी आपने देखा। तो कुल मिलाकर काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस हैं। और बात करें इंग्लैंड वाले मैच की तो हैरी केन की तारीफ करनी होगी। और इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो काफ़ी अच्छी लगती है अगर आप फ्रंट लाइन को देखें, लेकिन उनका डिफेंस देखें, अगर उनका मिडफील्ड देखिए तो उसमें ऐसे खिलाड़ी नहीं लगते, ऐसे क्रिएटिव मिडफील्डर नहीं हैं जो लगातार क्रॉसेस दे सके, पासेस दे सकें, हैरी केन को लगातार सप्लाई दे सकें। डैक्लिन राइस की बात करें, आप ब्रूनो फर्नांडिस की बात करें, वो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो जो एक क्रिएटिविटी चाहिए मिडफील्ड में वो लैक कर रही है। लेकिन हैरी केन की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि इंग्लैंड के अगर आप गौरव रिकॉर्ड देखें, 1966 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, उसमें उन्होंने पहला गोल खाया था, उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट जर्मनी के साथ। तो उसके बाद इंग्लैंड कभी भी एक गोल खाने के बाद मैच नहीं जीती और 2026 में जीती है। तो एक देख सकते हैं कि कितना एक पॉजिटिव माइंडसेट है हैरी केन के टीम में होने के कारण। बड़े खिलाड़ी हैं हैरी केन। इंग्लैंड में आपने देखा होगा कि गैरी लिनेकर हुए जो 1986 में उनको गोल्डन बूट दिया गया 86 के वर्ल्ड कप में। और भी वेन रूनी, हैरी केन ने नॉकआउट स्टेज में आकर के जो 2 गोल किए हैं वो भी गैरी लिनेकर के बाद ही वो पहुंचे हैं यहाँ जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ हैरी केन की बात। हैरी केन जैसा खिलाड़ी जितना इम्पैक्ट उनका इंग्लिश फुटबॉल में रहा, मुझे नहीं लगता एलन शेरर हुए, गैरी लिनेकर हुए, वेन रूनी हुए, लेकिन जो इम्पैक्ट इन्होंने डाला है, देखिए एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। उन्होंने 82 गोल किए थे एक सीजन में, एक कैलेंडर ईयर में 91 गोल किए थे, 91 गोल, लेकिन 10 गोल पीछे हैं, शायद वो रिकॉर्ड ना टूटे, लेकिन इस बात की चर्चा हो रही है कि उस रिकॉर्ड के करीब है। तो देखिए हैरी केन का इंपैक्ट, बुंडेसलीगा में 36 गोल मारे थे उन्होंने बायर्न म्यूनिख के लिए, और लगातार तीसरी बार सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख के लिए। तो बड़ा इंपैक्ट है। तो एक विनिंग मेंटेलिटी दिखाई और दिखाया कि जो गेम के जो बड़े हीरोज करते हैं, ग्रेट्स ऑफ द गेम करते हैं, वही हैरी केन ने किया। 75वें मिनट में उन्होंने एक, जब 15 मिनट बचे थे, एक इक्वलाइजर किया, उसके बाद 4 मिनट बचे रहते हैं, एक ऐसा स्टनिंग गोल मारते हैं और स्टन कर देते हैं अपने ओपोनेंट को। तो बड़े खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। एक जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे जो बेल्जियम वाला मुकाबला हुआ है रोमेलू लुकाकू को, कि जब उनको टीम में लिया गया था तो ये बात बोली गई थी कि वो शेप में नहीं है, क्योंकि लास्ट सीजन उनका उठा के देखें क्लब की ओर से खेलते हुए, तो फिर वो केवल उन्होंने 69 मिनट ही जो है वो केवल दिए थे। अब क्या कहेंगे जिस तरह से उन्होंने कल अपनी भूमिका निभाई है? जी, रोमेलू लुकाकू ने गोल किया है, लेकिन रोमेलू लुकाकू जिस तरह से गोल स्कोरिंग के लिए जाने जाते थे वो इतने मतलब उस अंदाज में नज़र नहीं आए। उन्होंने गोल किया, लेकिन कोई खास उनका इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता। उस गोल को छोड़ दो तो पूरे वर्ल्ड कप में वो बेल्जियम के लिए कहीं, वही केविन डी ब्रुयने का हाल है। बड़े खिलाड़ी हैं लेकिन लेग्स मूवमेंट बहुत कम है। बॉल को वो जिस अंदाज के लिए जाने जाते थे, मैन सिटी के कैंपेन को जितना आगे ले गए, तो वो केविन डी ब्रुयने भी नहीं उतने वो अपने रंग में नहीं दिखे, जाहिर तौर पर रंग में नहीं दिखे। तो अब वो, लेकिन कहते हैं ना कि सही समय पे अगर वापसी हो तो वो ज्यादा अच्छी होती है। तो अब जान लेते हैं कि अब अगले आज जो मैचेस देर रात होने हैं वो कौन कौन से होने हैं। तो विश्व कप में आज
देर रात मुकाबलों की अगर बात करें तो यहां पर स्पेन का सामना जो है वो ऑस्ट्रिया से होगा। तो जाहिर तौर पर यह मुकाबला जो होगा वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि स्पेन जो है वो अभी तक अपने परफॉर्मेंस में सही तरीके से नहीं दिखाई दिया है। तो विश्व कप में आज रात के मुकाबलों की बात की जाए तो स्पेन का सामना ऑस्ट्रिया से होगा। यह मुकाबला सोफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 16 मुकाबले हुए हैं, जिसमें स्पेन ने 9 जबकि ऑस्ट्रिया ने 4 में जीत हासिल की है। वहीं 3 मैच जो हैं वो ड्रॉ रहे हैं। स्पेन की टीम ने ग्रुप एच में टॉप पोजीशन हासिल की। विश्व कप में दोनों के बीच अब तक कुल 3 मुकाबले हुए हैं, जिसमें दोनों ने एक में जीत हासिल की है। वहीं 1 मैच ड्रॉ रहा है। स्पेन या ऑस्ट्रिया में जो भी जीत दर्ज करेगा उनका सामना क्रोएशिया या पुर्तगाल के बीच होने वाले विजेता से होगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा। यह मुकाबला रोनाल्डो और मॉड्रिच के बीच की जंग के रूप में भी सामने होगा। यह पहली बार होगा जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दोनों के बीच ये मुकाबला टोरंटो स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों के बीच अब तक 10 मैच हुए हैं, जहां पुर्तगाल ने 7 में, वहीं क्रोएशिया को 1 में जीत मिली है, जबकि 1-2 मुकाबले जो हैं वो ड्रॉ रहे हैं। पुर्तगाल की टीम ग्रुप के में दूसरे स्थान पर रही है, जबकि ग्रुप एल में क्रोएशिया की टीम को 2 जीत और 1 हार का सामना करना पड़ा। वहीं स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया की टीम भी आमने सामने होगी। स्विट्जरलैंड बिना मैच हारे नॉकआउट में पहुंचा है। स्विट्जरलैंड ने ग्रुप बी में टॉप पोजीशन हासिल की। ग्रुप स्टेज में टीम ने 2 जीत और 1 ड्रॉ खेला। वहीं अल्जीरिया ग्रुप जे में तीसरे स्थान पर रही। अल्जीरिया ने 1 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ अपना अभियान जो है वो ग्रुप स्टेज में समाप्त किया था, जहां पे ऑस्ट्रिया के खिलाफ टीम ने अपना मुकाबला 3-3 से ड्रॉ खेला था। आज जो होने वाले जो 2 बड़े मुकाबले हैं उन पे जान लेते हैं अपने संवाददाता नारायण से। नारायण, कैसे देखते हैं स्पेन बनाम ऑस्ट्रिया और पोर्चुगल बनाम क्रोएशिया मुकाबले को? देखिए, 2 बड़े सितारे हैं जो अपने कैरियर के एंड पे हैं। रोनाल्डो 41 साल के हैं और वहीं लुका मॉड्रिच 40 साल के हैं। तो लेकिन जो टेक्निकली आप देखिए तो दोनों टीमें में से अगर पोर्चुगल इस वर्ल्ड की बहुत बेहतरीन टीम लगती है, लेकिन जो उनको अगर गेम जीतना है, अगर वर्ल्ड कप में आगे जाना है, तो उनको एक सेल्फलेस फुटबॉल खेलनी पड़ेगी, जैसी अर्जेंटीना खेलती है। अगर बात करें इस टीम की, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगर डिफेंस में देखें तो नुनो मेंडिस हैं जो कि पेरिस सैंट जर्मेन के लिए खेलते हैं, और रूबिन डियाज हैं जो एक बेहतरीन डिफेंडर के रूप में जाने जाते हैं, मैन सिटी के अहम खिलाड़ी हैं। और आप मिडफील्ड की बात करें तो विटिनिया जो पेरिस सैंट जर्मेन के लिए खेलते हैं, लेकिन ऑफ करल लगे विटिनिया इस वर्ल्ड कप में अभी तक कुछ क्रिएटिव पासेस नहीं दे पाए। और ब्रूनो फर्नांडिस, हम जानते हैं किस तरह से मैन्यू के लिए वो गोल स्कोर करते हैं, लेकिन वो अभी जो स्किल जिसके लिए आपको एक टीम जो वर्ल्ड कप जीतती है, वो वाला परफॉर्मेंस अभी उनसे भी नहीं आया है। जोआ नेविस हैं। और फ्रंट लाइन की बात करें तो रोनाल्डो तो पूरे जानते हैं कि कितने बड़े खतरनाक खिलाड़ी थे, कितने स्किलफुल खिलाड़ी हैं। राफेल लियाओ हैं, जोआ फेलिक्स हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर इनको एक यूनाइटेड होकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो बॉल पे गति है गौरव, बहुत शानदार है। बॉल पे पकड़ अच्छी है और काफ़ी स्किलफुल खिलाड़ी हैं इनके मिडफील्ड में। अगर ये एक उसी तरीके से खेलते रहे, मुझे लगता है कि मुश्किल हो सकता है क्रोएशिया के इस टीम के लिए। तो पूरे चांसेस हैं कि अगर ये टीम एक सेल्फलेस फुटबॉल खेले तो टूर्नामेंट में आगे जा सकती है। और जिस तरह से खासतौर से रोनाल्डो पे नजरें हैं, लेकिन वो नॉकआउट में अब तक ना तो वो गोल कर पाए हैं वर्ल्ड कप में, ना ही अब तक असिस्ट कर पाए हैं। तो अब कितना प्रेशर होगा, जबकि उनके साथी जो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, बाकी जो नामी स्टार लगातार गोल पे गोल और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। देखिए, अब यही मैं बात कर रहा हूँ गौरव, अगर दूसरी टीमों को जैसे फ्रांस देखिए, किलियन एम्बाप्पे लगातार गोल मारते हैं, क्योंकि अगर फ्रांस की टीम देखिए तो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। उनके पास माइकल ओलीज हैं, उसमें डेम्बेले हैं, उसमें किलियन एम्बाप्पे हैं, डिजायर डो हैं। वो सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनके गोल आ रहे हैं। वही अर्जेंटीना का देखिए, अर्जेंटीना को कि किसी भी खिलाड़ी के पास अगर बॉल आती है ना, वो मेसी को पास करता है। वो चीज़ इस पोर्चुगल की टीम में सामने वो मिसिंग दिख रही है कहीं ना कहीं। और उस चीज को जो है वो पोर्चुगल की टीम को समय रहते दुरुस्त करना होगा, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप में अपने कैंपेन को आगे बढ़ाना है तो फिर मेल जोल के साथ, यानी मिलकर एक साथ जो है वो अटैक करना होगा विरोधी पर। बहरहाल नारायण, आपने अपना समय निकालने से बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर अब ये लड़ाई जो है वो और भी ज़्यादा दिलचस्प हो चली है, क्योंकि अब जो नज़रें होंगी वो ये देखेंगी कि किस तरह से रोनाल्डो जो है वो यहाँ पर अपनी टीम को क्या आगे बढ़ा पाते हैं। और अब बात कर लेते हैं मोस्ट गोल स्कोरर की। तो क्या चल रहा है गोल्डन बूट की रेस में, कौन आगे चल रहा है, जल्दी से आइए देख लेते हैं और जानते हैं। तो यहां पर लियोनेल मेसी जो है अपनी बढ़त बनाए हुए हैं 3 मैच में 6 गोल के साथ। वहीं किलियन एम्बाप्पे जो है वो 4 मैच में 6 गोल जो है वो कर चुके हैं। अर्लिंग हालांड 3 मैच में 5 गोल कर चुके हैं। हैरी केन का तूफान हमें देखने को मिला, 4 मैच में 5 गोल, और जिसमें
डीआर कांगो के खिलाफ उनका जो प्रदर्शन रहा वो वाकई बहुत शानदार तरीके से सामने निकल कर आया। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनके बीच लगातार गोल्डन बूट की रेस जो है वो बहुत रोमांचक दौर से गुजरती जा रही है, और उम्मीद यही करेंगे कि जब अर्जेंटीना अपना राउंड ऑफ 32 का जो मुकाबला है वो खेलने उतरेगी जो कि केप वर्डे के खिलाफ होगा, तो वहां एक बार फिर से लियोनेल मेसी का जादू जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो आप हमारे साथ इस शो पे खास तौर पर बने रहिएगा, क्योंकि ये जो शो है यहां से आपको सटीक जानकारी मिलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डीडी न्यूज़ के, चाहे यूट्यूब पे आप जाएं, चाहे आप एक्स पर जाएं, चाहे आप फेसबुक पे जाएं, सब जगह पर हमारा ये शो जो है वो आप न केवल देख सकते हैं बल्कि इसको फॉलो भी करिए, क्योंकि सटीक जानकारी यहीं पर मिलेगी। तो आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमें आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।